नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं फोन ना बन जाए डेंजर जोन। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारा जो एवरेज स्क्रीन टाइम है, यानी जितनी देर तक हम फोन देखते हैं या फॉर इंस्टेंस कोई भी स्क्रीन देखते हैं, क्योंकि फोन ही हमारे पास वो स्क्रीन होती है जिसे हम सबसे ज्यादा देखते हैं, वो 2 घंटे बढ़ चुका है। जी हाँ, इस कोरोना काल के अंदर वो पूरे 2 घंटे बढ़ गया है। तो अगर वो सिर्फ बड़ा ही 2 घंटे है, मतलब कुछ पहले भी था जिसमें 2 घंटे ऐड हो गए हैं, अब बढ़ गया है, तो साहब इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट भी हैं। ये आपकी आंखें और तमाम दूसरी चीजें तो दिक्कत देता ही है, लेकिन ये आपको मानसिक तौर पे भी बीमार बनाता है। डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी चीजें पैदा करता है और हमें बिल्कुल पता नहीं लगता। हमें तो लगता है कि फोन है, हमारी दिनचर्या का हिस्सा है, अब इसमें हम सोशल मीडिया देख रहे हैं, अब इसमें हम दूसरे काम कर रहे हैं, लेकिन ये इतना इजी नहीं है। धीरे धीरे ये डिवाइस आपको कैप्चर कर ले रहा है, तो इससे बचना जरूरी है, अपने स्क्रीन टाइम को मैनेज करना जरूरी है, अपनी डिजिटल वेलबींग को समझना जरूरी है। और इसीलिए आज ये कार्यक्रम हम फिर आपके सामने लेकर आए हैं, क्योंकि ये रिपोर्ट फिर से आई है जहां बताया जा रहा है कि 2 घंटे आपका एवरेज स्क्रीन टाइम बढ़ा है। तो आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ है कोटा आई हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर अंकित पंजाबी और साइकोलॉजिस्ट और लाइफ कोच डॉक्टर पीयूष भाटिया। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। तो यहां पर पीयूष, मैं पहले आपके पास आता हूं। एक बात बताइए कि फोन से तो हम पहले भी काफी ज्यादा जुड़े हुए थे, लेकिन अब जबकि लॉकडाउन लगा, ये कोरोना आया, तो हम तो सब घर में एक साथ हैं। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो कि वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो आप जब सबके साथ होते हुए भी आपका स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है, ये कैसे हो रहा है? साइकोलॉजिकली कैसे समझे, क्या हो क्या रहा है? ओके, सबसे पहले तो मैंने आपकी इतनी सारी बातें सुनी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि फोन इतना बुरा नहीं है जितना आप उसे दिखा रहे हो। एंटरटेनमेंट के लिए, नॉलेज के लिए, लर्निंग के लिए, कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए एक्चुअली देखा जाए तो फोन ने हमारी जिंदगी बहुत सहूलियतों से भर दी है ना। बट कोई भी चीज मॉडरेशन में बुरी नहीं होती है। बिल्कुल। अगर हम जैसे हम जिम की बात करें, 1-2 घंटे जिम जाना अच्छा है, बट 9 घंटे जिम जाना इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, है ना। तो किसी भी चीज की चुंगल में नहीं फंसना है। अब ये लॉकडाउन से ये हुआ कि वर्क फ्रॉम होम हुआ, देर लोग हैं नहीं आसपास, आप अपने आप को कैसे बिजी रखें। सबसे पहली चीज क्या आ रही है लोगों के दिमाग में? जो मेन चीज है जो आजकल लोग सुनने को आपको मिलता है वो है बोर हो रहे हैं। बोर्डम है, बहुत बोर हो रहा हूं। इसीलिए बोर हो रहे हैं तो क्या करेंगे? आपके पास एक डिवाइस है जिसमें इतनी सारी एप्स हैं, इतना कुछ करने को है, तो आपको सबसे इजी लगता है उसे उठाएं और अपने बोर्डम को दूर कर लें। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या बोर्डम इतनी बुरी चीज है? क्या बोर होना बुरा है? एक्चुअली हमने बोर्डम जो होता है वो बहुत ही अच्छी चीज है एक्चुअली देखा जाए, क्योंकि जब हमारा दिमाग खाली होता है तभी तो वो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कर पाएगा। अब आपका दिमाग आपको एक मैसेज भेज रहा है कि मैं खाली हूं, मुझे खाली रहने दो। आप उसे खाली नहीं रहने दे रहे हैं, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग नहीं करना चाहते हैं, आप उसे फिर से भरना शुरू कर देते हैं नई चीजों से। और यही हमें नहीं करना है। तो ये लॉकडाउन में जो हुआ है वो ये हुआ है कि लोगों ने एक बात पकड़ ली, बोर हो गए, बोर हो गए। दैट्स व्हाट हैज हैपेंड। जी बिल्कुल, आपने सही कहा पीयूष। की लोग, और ये लॉकडाउन नहीं है, मैंने कई लोगों से सुना है, बड़ा कॉमन सा है, मैं तो बोर हो रहा हूं, मैं तो बोर हो रहा हूं। इसकी भी साइकोलॉजी हम समझेंगे कि आखिर होता क्या है बोर होना, और क्यों आपको ऐसा लगता है कि आप तो बोर हो रहे हो, फिर आपको एक ले दे के आपका फोन मिलता है। और आप अमूमन देखिए, लॉकडाउन अभी आया है, लेकिन आप, ये मेरा पहले का भी अनुभव है कि आप 4 लोगों के बीच में बैठे हैं, लेकिन वो चारों लोग आपस में बात तो नहीं करते हैं। अपना फोन उठाया और एक दूसरे को बस, अगर देख भी नहीं रहे हैं, बात करनी है तो कर ली, नहीं तो नीचे ही उसमें पता नहीं क्या कर रहे होते हैं। वो फेसबुक का मैसेज चेक कर रहे हैं, अपडेट चेक कर रहे होते हैं, या अपना व्हाट्सएप चेक कर रहे होते हैं। शायद एक ये आदत सी पड़ जाती है कि आपको थोड़ी देर अगर वो फोन देखने को ना मिले ना, तो आपको घबराहट होने लगती है। यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। और आप जानते हैं इसके बहुत सारे इल इफेक्ट्स भी हैं, जैसे कि बहुत सारे, अगर मैं आपको लाइन से बताना शुरू करूं तो लेजीनेस, एंजाइटी, आप चलते चलते गिर सकते हो क्योंकि आपके हाथ में फोन है, आपकी आंखों में दर्द होने लगता है जो डॉक्टर साहब अभी हमसे बात करेंगे, बैक पेन होने लगती है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, हेडेक्स होने लगते हैं, स्ट्रेस, और बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, अटेंशन प्रॉब्लम, सोशल और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स तो इतनी इमेंस हैं बिकॉज ऑफ ऑल दिस। और आप जानते हैं इस लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों को सुसाइड जैसी बातें, जो हम आगे डिस्कस कर सकते हैं इसके बारे में, और डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स बहुत लोगों को होने लगे हैं। एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ, मोस्टली बिकॉज ऑफ द स्क्रीन टाइम एंड जो हम अपने बोर्डम से भागने के लिए कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं।
क्रिएटिव थिंकिंग, स्पीच में डिलेज हो रहे हैं बच्चों को उनके बोलने का, और बहुत ज्यादा साइबर बुलिंग का शिकार हो रहे हैं बच्चे। जैसे मेरे पास आजकल केसेस आते हैं, बॉडी वेट के बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं। तो ये जो फोन है इसके इश्यूज जो है वो कम नहीं है। अगर आप देखेंगे तो बोन हेल्थ आपकी कमजोर हो रही है, आपका सेल्फ एस्टीम लो हो रहा है, इतनी सारी इम्पेशंस आ रही है। सो ये फोन से जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं ये कम नहीं है, बहुत सारी हैं। जी ठीक है, एक एक करके बात करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ है। डॉक्टर साहब हमें ये बताइए कि हम सब जानते हैं, अमूमन सारे लोगों को ये बात बताए कि फोन जो है वो ब्लू लाइट को एमिट करता है और उसको सोने से पहले थोड़ा सा रख देना चाहिए दूर, एक आध घंटे पहले अगर आप सोने जा रहे हैं तो उसको। जबकि 99% मुझे तो ऐसा लगता है कि लोग उसी को बिस्तर पे लेके सोने जाते हैं और वो देखते देखते ही या तो उन्हें नींद आती है, जो भी कुछ होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। इनफैक्ट स्लीप डिस्टरबेंस का एक बहुत बड़ा कारण है मोबाइल। आप मानेंगे नहीं, साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि अगर मोबाइल को आप 1 घंटा पहले सोने से रख देंगे तो आपकी स्लीप ज्यादा बेहतर होगी, क्योंकि सोने के पहले लाइट जो एमिट हो रही है वो सिग्नल दे रही है ब्रेन को कि आपको जगना है, डे टाइम है, लेकिन आपकी बॉडी कह रही है कि नाइट टाइम है। ऐसे में ये बहुत जरूरी है कि आपकी स्लीप साइकिल बहुत सटीक हो। अगर आप सोने के पहले मोबाइल कंटिन्यूसली देख के एकदम फोन रख के सोने की कोशिश करेंगे, स्लीप खराब होगी, सुबह अच्छे मन से नहीं उठेंगे, अगले दिन सर दर्द होना और तकलीफें बढ़ेंगी। ये एक बहुत बड़ा पैटर्न है जो स्लीप साइकिल के साथ में जुड़ा हुआ है। दूसरा, जैसा आपने बोला कि पेंडेमिक में डिजिटल वेलबींग की बात करी, आजकल ज्यादातर मोबाइल डिवाइसेस जो अच्छी वाले हैं, हायर सेट के हैं, उन सभी में डिजिटल वेलबींग ऐप की तरह भी प्री इंस्टॉल्ड आने लगी है। आपके मोबाइल में आप पहले से टाइमर सेट कर सकते हैं कि इतने घंटे के बाद में ये ऑटोमेटिकली हैंग हो जाएगा ताकि मैं यूज ना कर पाऊं, क्योंकि हमारे अंदर वो कंट्रोल छूट डिजिटल रहा है। वेलबींग आप समझ लीजिए जैसे सिगरेट के पैकेट पे नहीं लिखा रहता स्मोकिंग इज इंजरियस फॉर हेल्थ, लेकिन शायद आज तक किसी खरीदने वाले ने उस पर ध्यान नहीं दिया होगा। वैसी हो गई वो डिजिटल वेलबींग वाला जो है। इसीलिए उसको एम्फसाइज करना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैडम ने बताया, साइकोलॉजिकल, सोमैटिक और सोशल प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है, उसी के साथ साथ आंख पे स्ट्रेन जो है वो बढ़ता जा रहा है। आप कंटिन्यूसली अगर मोबाइल, लैपटॉप या एलसीडी डिवाइसेस यूज कर रहे हैं तो आपकी ब्लिंक रेट जो है वो 12 से 15 बार पर मिनट होनी चाहिए, लेकिन वो रह जाएगी केवल 4 से 5 बार। क्यों रह जाएगी? क्योंकि आप कंसंट्रेशन से आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, तो आपकी आंखें कंटिन्यूसली स्ट्रेन में है, ब्लिंक रेट कम हो गई है, ड्राइनेस बढ़ने लगेगी, आईज अंदर की तरफ पास का काम देखने के लिए मसल्स को जोर लगा रही हैं और आपको कॉन्स्टेंटली स्ट्रेन पड़ेगा आईज पे। आप सुबह बहुत फ्रेश उठे, शाम होते होते थक जाएंगे। उसके बाद में आजकल डिजिटल स्कूल हो गया, जाना नहीं पड़ रहा है, वर्क फ्रॉम होम हो गया है, और नॉर्मल लाइफ में भी हम अपने मोबाइल को ज्यादा यूज कर रहे हैं क्योंकि बाहर किसी काम से जा नहीं पा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमें हमारे मोबाइल की यूसेज को उस तरह ऑप्टिमाइज करना चाहिए कि वो हमें फायदा दे, न कि हमारी आंखों को नुकसान करे। पैंडेमिक के टाइम पे, लॉकडाउन में ये चीज इनिशियली इतनी नहीं बढ़ पाई थी क्योंकि लोग उसको वर्क में नहीं ले पा रहे थे, पर अब जैसे जैसे वर्क में वो चीज आ गई है, स्कूलों के लिए यूज हो गया है, डिजिटल स्कूल्स हो गए हैं, ई लर्निंग बढ़ गई है। आप मानिए हमारे नॉर्मल ओपीडी में भी 30 to 40% पेशेंट्स आंख के बढ़ गए हैं। सिर्फ कंप्लेंट ये है कि हम मोबाइल डिवाइसेस यूज ज्यादा कर रहे हैं और हमें दिक्कत आने लगी है। हमें पता है पेशेंट को कि क्या दिक्कत है, लेकिन वो उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, जबकि उसके सॉल्यूशंस बहुत सिंपल तरीके से होते हैं। कुछ होती जैसे बेसिक आई केयर टिप्स, जैसे कि जब भी आप मोबाइल डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, 20 से 30 मिनट काम करने के बाद एक ब्रेक दीजिए, चाहे 30 सेकंड का, 20 सेकंड का एक ब्रेक दीजिए, सिर्फ अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। या फिर कोई चीज जो 20-30 फुट दूर हो, अपने खिड़की के बाहर देख रही हो, वो देखिए। उससे आईज स्ट्रेटन होंगी, मसल्स रिलैक्स होंगी और आपको आगे काम करने के लिए एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। दूसरी चीज, जब ब्लिंकिंग कम होगी, आपके आईज में जो टीयर्स फॉर्म हो रहे हैं वो इवेपोरेट ज्यादा होते हैं, उस इवेपोरेशन को रोका जाएगा अगर आप बराबर रेगुलर ब्लिंकिंग करेंगे। तो हम लोग कई बार पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि आप अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे कोने में एक पर्ची लगा दीजिए जिस पे लिखा हुआ है ब्लिंक, यानी कि जब भी नजर उसकी तरफ गई तो आपने एक 5 सेकंड का काउंट करके ब्लिंक ले लिया। इससे क्या होता है, सेल्फ इंडक्शन, बेसिकली क्या है ना, हमें खुद की एक हैबिट बनानी होगी। जी अच्छा सुझाव है ये अंकित जी के एक पर्ची चिपका ले। ऐसी पर्ची फोन के लिए भी बताइएगा आगे। अभी फिलहाल मैं पीयूष के पास जाता हूं। पीयूष, मुझे एक बात बताइए कि हम कहते हैं कि मोबाइल स्ट्रेस का कारण बनता है, अब क्या उल्टा भी होता है इन दिनों? कई लोग, चूंकि देखिए ये लॉकडाउन कोरोना से लोगों को स्ट्रेस तो आया है, थोड़े परेशान रहते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं, तो स्ट्रेस को दूर करने के लिए भी क्या वो मोबाइल की तरफ मुड़ जाते हैं? मतलब स्ट्रेस में आप हैं तो कुछ नहीं आपको सूझ रहा था, खट से मोबाइल खोला और उसमें रेंडमली चीजों को देखना शुरू कर दिया। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। एक्चुअली जो मैं आपसे अभी बात कर रही थी ना कि सुसाइड रेट बढ़ गया है, ड्रॉप आउट्स बढ़ गए हैं, डिप्रेशन के केसेस बढ़ रहे हैं, उस सब का कारण ही है कि हम अपने आप को, हमें कोपिंग मैकेनिज्म नहीं है हमारे पास, हमें सिखाया नहीं जा रहा है। आजकल हम किसी
लोगों से डील नहीं कर रहे हैं, हम मशीन से डील कर रहे हैं हर समय, राइट? सो हम लोगों से साथ जो रिलेशनशिप बनाते थे, जो उनके साथ हम बात करते थे, उनकी आंखों में दिखते थे, जो आई कांटेक्ट होता था, वो सब लूज हो रहा है आजकल। सो वो एक बहुत बड़ा कारण है इस टीनेजर्स में। अगर आप देखेंगे मेनली टीनेजर्स में, टीनेजर्स जो हैं उनको ये चीज सीखने का मौका ही नहीं मिल रहा, वो स्क्रीन के पीछे छुपते हैं। यानी कि अगर आपको डेटिंग भी करनी है तो पहले डेटिंग कैसे होती थी, हम जाते थे, झिझकते थे, वो एक प्रोसेस होता था, धीरे धीरे आगे बढ़ते थे, बात करते थे। अब वो ऐसा है ही नहीं, आप डेटिंग ऐप खोलिए, स्क्रीन के पीछे छुप जाइए और किसी को भी आप कांटेक्ट करिए और आप स्टड है, समझ रहे हैं? सो वो एक चीज हो रही है। दूसरी चीज जो बहुत ज्यादा हो रही है कि हमारा ब्रेन सेंसिटिविटी खो रहा है, क्योंकि हम इतना ज्यादा स्क्रीन के ऊपर हैं कि हमारी जो संवेदनशीलता है हमारे दिमाग की, वो कहीं ना कहीं खोती चली जाती है। एक और चीज हो रही है, हमारा सेल्फ एस्टीम कम हो रहा है, बिकॉज कोपिंग मैकेनिज्म नहीं है, हम जानते ही नहीं है कि दूसरे के साथ बात कैसे करनी है, तो वो कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है। जब हम लोगों के सामने अचानक जाते हैं तो हमें आता ही नहीं, हमें तो टाइप करना आता है, हमें तो मैसेज भेजना आता है। एक और बड़ी चीज हो रही है कि आजकल इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का जमाना हो गया। अब आप देखो, आपके स्क्रीन पर सब कुछ है, आपको कुछ खाना है, जोमेटो पे फोन करिए, मैसेज करिए। आपको कुछ खरीदना है, सोचना नहीं है कि कब लेंगे, दिवाली पे लेंगे, आगे लेंगे, नहीं, अमेज़न आपके सामने है, उसको क्लिक करिए, चीज को चूज करिए, वो कल आपके घर आ जाएगी। और अच्छा, अगर तो आप, पीयूष आप ये बात सही कह रहे हैं। एक छोटा सा प्रश्न मेरे दिमाग में हाँ, और आ रहा है, वो मैं आपसे यहाँ पूछ लूं लगे हाथ कि बिल्कुल फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया, अब सोशल मीडिया भी स्क्रीन के जरिए हमारे पास आता है, ठीक है। बिल्कुल। अब सोशल मीडिया पे बहुत तरह की चीजें होती हैं, बहुत तरह की पोस्ट होती हैं, और उसमें मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग नेगेटिव पोस्ट भी डालते हैं, दुख है, दर्द है, ये है, वो है, ब्रेकअप हो गया, फलाना ढिमकाना। लेकिन वो चीज आप पढ़ते हो और आप भी उस नेगेटिव जोन में पहुंच जाते हो, क्या ऐसा होता है? बिल्कुल होता है, आपको हर एक चीज का इम्पैक्ट होता है। यानी कि अब जैसे आप कोरोना को देखें, कोरोना से ज्यादा उसका डर मार रहा है, क्योंकि जो न्यूज आ रही है, जो हम लोग सुन रहे हैं, जो लोग पोस्ट डाल रहे हैं, ओ मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ हॉस्पिटल में ये हुआ, उसको पढ़ के लोगों की एंग्जाइटी के लेवल्स बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ऑफ कोर्स ये जो नेगेटिव इम्पैक्ट है न्यूज का, या ये जो सोशल मीडिया पे जो पोस्टिंग्स हो रही हैं, सोशल मीडिया अपने आप में बुरा नहीं है, बट हम उससे क्या ले रहे हैं, और क्योंकि वहां पर न्यूज में एक चीज होती है, मतलब इसलिए नहीं कि मैं न्यूज में बैठा हूं तो डिफेंड कर रहा हूं, वहां एक जिम्मेदारी का भाव होता है कि मुझे आप तक क्या चीज और कैसे पहुंचानी है। लेकिन हाँ, सोशल मीडिया में तो कोई बाउंडेशन नहीं है, जिसका जो मर्जी आता है वो डालता है। हाँ जी, बिल्कुल। बट सोशल मीडिया की प्रॉब्लम नहीं है ये, सोशल मीडिया को आप कैसे हैंडल कर रहे हैं, बिल्कुल। है ना? ये एक टूल है, अब ये टूल आपको यूज कर रहा है या आप उस टूल को यूज कर रहे हैं, क्या ये देखने वाली बहुत बात। अच्छा होता कि ये बात सबको समझ आ जाती। दिक्कत तो सारी इस पूरे शो का मूल यही है कि हो क्या रहा है, आप मोबाइल चला रहे हैं, मोबाइल आपको चला रहा है, लेकिन अभी तो ये लग रहा है कि मोबाइल ही आपको चलाता है, ड्राइव करता है। अंकित मुझे बताइए, एक सवाल है जो खास तौर पे बच्चों के लिए है, क्योंकि बच्चों की आंखें जो है नाजुक है, लेकिन एक्सपोजर तो उनके अभी से हो गए। हर बच्चे के पास मोबाइल है, जिसके पास नहीं भी होता था, अब ये होम टीचिंग फ्रॉम होम या लर्निंग फ्रॉम होम के नाम पे, स्कूल फ्रॉम होम के नाम पे स्क्रीन भी मिल गई, मोबाइल भी मिल गया। मम्मी पापा को लगता है ठीक है, पढ़ाई के लिए स्केड्यूल आ रहा है, ये आ रहा है, दे दो। लेकिन उनका इतना ज्यादा एक्सपोजर अभी से स्क्रीन से, क्या उन नन्ही आंखों को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है बनिस्बत की कोई बड़ा हो? हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है, नन्ही आंखों को नुकसान होता है। किस तरह से होता है, मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जो बच्चे की एज है, फॉर एग्जांपल अगर बच्चा 10 साल का है, तो उसको मैक्सिमम स्क्रीन टाइम दिन भर में 1 घंटे से ऊपर नहीं होना चाहिए। वो इसलिए कि उनकी बच्चे अभी उनकी आईज जो है वो अभी डेवलपमेंट फेज में है। वो कंटिन्यूअसली इतना नियर का काम करने लग जाएंगी कि उनको बाकी चीजों की जो डेवलपमेंट ऑफ सेंस ऑफ विजन ऑफ जो फॉर्म विजन जो और बनना है वो डिफिकल्ट हो जाता है। इसके अलावा बच्चों की हैबिट होती है कि स्क्रीन को बहुत पास रखना है। हमारा नियर विजन नॉर्मली 40 सेंटीमीटर होना चाहिए, बच्चों का थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन वो इतना करीब रखने लग जाते हैं कि उनकी आंखों में स्ट्रेन बढ़ जाएगा। दूसरा, बच्चों में भेंगापन जो होता है, बच्चों में जो रिफ्रैक्टिव एरर्स होती है, कई बार पहले क्या होता था, बच्चे बाहर जाते थे, खेलते थे, दूसरे बच्चे को देखा, अरे इसको तो दिखाई दे रही है चीज, मुझे दिखाई नहीं दे रही। स्कूल में टीचर ने बोला ये बच्चा पीछे बैठा है, ये तो देख पा रहा है, आगे वाला देख नहीं पा रहा है। इसका मतलब उनको आइडेंटिफिकेशन भी करना आसान होता था। अब बच्चे टीवी के सामने बैठे हैं, लैपटॉप के सामने बैठे हैं, पता ही नहीं चलता कि उनको कोई आंख में दूर देखने की क्षमता की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पास का काम तो बड़े आसानी से हो रहा है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो बच्चों को शुरू हो जाती है। इसके अलावा स्क्रीन टाइम पे आपकी आईज में कंटिन्यूअसली ग्लेयर जा रहा है, आप कंटिन्यूअसली एक एसी या कूल एनवायरनमेंट में बैठे हैं, आईज ओपन होके बच्चे क्या कर रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, कंटिन्यूअसली आंख बड़ी बड़ी ओपन होके रखी है, स्किन सतह जो है, आई की कॉर्निया जो है वो ड्राई होने लग जाती है,
और इस वजह से बच्चों को बहुत डिफिकल्टीज आती है। एक बहुत कॉमन सिम्टम जो है वो है कि मेरे को हेडेक हो रहा है। आपने कभी सुना नहीं होगा कि 30-40 साल के जो हम लोग हैं, हम लोग कभी बचपन में कहा कि हमें हेडेक हो रहा है। आज हर बच्चे को हेडेक हो रहा है। उसका कारण ये है कि एक तो जैसे मैडम ने बताया, बहुत सारी चीजें साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, उसके अलावा बॉडी रिलेटेड चीजें आ रही हैं, आईज क्लियर नहीं देख पा रही, बच्चों अपना न्यूट्रिशन खोता जा रहे हैं जो खाना खा रहे हैं, इनका ओवरऑल इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ रहा है बच्चों के ऊपर। ऐसे में स्क्रीन टाइम को कम करना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल स्कूल लर्निंग होनी है, अगर हम उसको रोकना है तो बच्चे कम से कम अपना दूसरा जो टीवी का टाइम है, दूसरा जो मोबाइल में गेम्स का टाइम है, उसको कम करें। राइट। पेरेंट्स उनको समझाएं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कभी कभी मुझे थोड़ा सा बच्चों के पापा के मम्मी के साथ स्ट्रिक्ट होना पड़ता है कि आपकी गलती है कि बच्चा टीवी ज्यादा देख रहा है, बिल्कुल सही, आप तार काट दो घर में, टीवी का दिखा के बच्चे को तार काट दो तो बच्चा देख नहीं पाएगा। देखिए, इन दिनों बच्चे को पहले तो स्क्रीन 2-3 घंटे हो गई स्कूल में, फिर उसे टीवी भी देखना और 2 घंटे जोड़ लीजिए। कुछ बच्चे क्रिकेट भी देखते हैं, आईपीएल के नाम पे टीवी देखते रहते हैं, बाकी कुछ और देख लेंगे, फिर उसके बाद उनके हाथ में फोन भी है, तो वहां भी तो स्क्रीन खत्म ही नहीं हो रही पूरे दिन। स्क्रीन खत्म नहीं हो रही, बिल्कुल सही बात है। और इसमें मैम ने बहुत अच्छी चीज ऐड करी है कि अगर हम बाहर इंटरेक्शन नहीं करेंगे तो बच्चे अपने दोस्त कैसे बनाएंगे, वो दुनिया कैसे समझेंगे। वो तो एक तरह के जंगल में फंस गए, वो एक पिंजरे में है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा कठिन वक्त है, तो कुछ उपाय तो करने पड़ेंगे। वक्त तो ये चलता रहेगा, अभी हमें नहीं पता कि और कितने दिन इस तरीके से हमें अपना जीवन बिताना है। कम से कम 6-8 महीने शायद और लग जाएंगे पूरी तरह से चीजों को नॉर्मल होते हुए, और उसके बाद भी कितनी नॉर्मल होंगी, क्योंकि तब तक तो एडिक्शन लग चुका होगा, पहले ही लगा हुआ था और बड़े स्वरूप में लगा होगा। तो एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद हम अब अपने एक्सपर्ट से बात करेंगे कि क्या वो छोटे छोटे उपाय हो सकते हैं जहां पर आप अपने इस पूरा जो डिजिटल बिहेवियर है उसको थोड़ा बैलेंस बनाएं, देखें फोन, सब कुछ करें, लेकिन एक सीमा के अंदर, ताकि सब ठीक रहे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत हाजिर होंगे। तो फोन ना बन जाए डेंजर जोन। बात हो रही है कि आप अपने डिजिटल वेलबींग को कैसे अच्छा रखेंगे, क्योंकि एक स्टडी के मुताबिक कोरोना काल में ऑन एन एवरेज 2 घंटे हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। ब्रेक से पहले आपने सुन लिया कि उसके क्या क्या बुरे प्रभाव आपके पास हो सकते हैं। अब आप करेंगे क्या, दिक्कत तो है। तो पीयूष, मुझे बताइए क्या वो तरीके हो सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो आप सही कह रही है, जरूरत भी है। अब हर काम तो आपका फोन पे हो गया है, सारे मैसेज व्हाट्सएप पे हैं, सारे आपके लेन देन फोन के थ्रू होते हैं, एंटरटेनमेंट भी फोन पर होता है, सब कुछ जब फोन पर ही है तो आप उससे बचेंगे कैसे, तो उसमें से फालतू चीजों को कैसे हटाएं? ओके, सबसे पहले जरूरत ये समझने की है, जब भी हम हमारा दिमाग ना एक बंदर की तरह है। आप बंदर से कोई चीज खींच लोगे तो वो क्या करेगा, वो उस चीज को वापस पाना चाहेगा, राइट। तो अब आपको क्या करना है कि बच्चे के साथ भी ऐसे ही करते हैं, तो आपको इस बंदर से फोन को लेना है या स्क्रीन टाइम को रिड्यूस करना है, तो आपको इस बंदर को पहले कोई दूसरा खिलौना देना पड़ेगा। तो आपको कोई ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने पड़ेंगे। ऑल्टरनेटिव्स जैसे कि बुक रीडिंग या बोर्ड गेम्स या कोई बाइकिंग या कोई ऐसी फिजिकल एक्टिविटी या आर्ट या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या कोई स्केट बोर्डिंग। अपने आप को वो जो बोर्डम वाली आप बात कर रहे हो, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि बोर्डम बुरा नहीं है। बोर्डम मतलब अब मैं बैठ के अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ने दे सकता हूं, कहीं भी मेरे घोड़े जाएं, कुछ तो नया ही आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग लाएंगे। जैसे वो कहते थे ना, जहां ना जाए रवि वहां जाए कवि, वैसे ही उसी तरीके से हमें सोचना है। दूसरी चीज, हमें ये सोचना है कि हम ये स्क्रीन टाइम कम करना क्यों चाहते हैं। पता है क्या, अभी जो अगर हम फोर्स करने की कोशिश करेंगे ना लोगों पर चीजों को, तो वो कोई भी नहीं करेगा। पहले आपको ये सोचना है आप चाहते क्यों हो इसे कम करना, इससे आपको फायदे क्या होने वाले हैं, आपकी हेल्थ में क्या फायदा होने वाला है, आपकी इमोशनल वेलबींग में क्या फायदा होना है, आपके पैसे कैसे बढ़ जाएंगे इसको ना करने से, या आपकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी। बिकॉज जैसे मैंने बोला, एंजाइटी, डिप्रेशन, प्रोक्रेस्टिनेशन सब बढ़ रहा है, तो प्रोडक्टिविटी आपकी कैसे बढ़ेगी। जब आपका वाई किसी चीज का बड़ा हो जाता है ना, तो हाउ उसका छोटा हो जाता है। उसे कैसे करना है वो तो बहुत छोटी सी बात है। पहले हमें ये सोचना है हम करना क्यों चाहते हैं। अगर वो बात हमने अपने दिमाग में बड़ी कर ली ना, तो उसे करना बहुत आसान और छोटा हो जाएगा। एक और बात कहना चाहूंगी कि हमेशा चेंज हमसे शुरू होता है, तो यू हैव टू बी द एग्जाम्पल। हम ये कहें कि वो भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, मैं बच्चों को ब्लेम करूं कि मेरे बच्चे टीवी देख रहे हैं, बट क्या मेरे हाथ से टीवी छूटता है या मेरे हाथ से फोन छूटता है। चेंज हमेशा खुद से शुरू होता है। बच्चे वो नहीं करते जो आप कहते हो, बच्चे वो करते हैं जो आप बिल्कुल आप जो करते हो आपको इंटिमेट करते हैं। बिल्कुल सही मॉडल करते हैं। जी जी, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है।
तो ये चीजें आपको करनी पड़ेगी। कुछ टिप्स आपसे और लेते हैं। डॉक्टर अंकित, आपसे थोड़ा ये समझना चाहेंगे कि थोड़ा डरा दीजिए लोगों को, बताइए एग्जैक्टली कि ज्यादा अगर इतना ज्यादा आंखों को लगा के रखा तो उसके परिणाम लॉन्ग टर्म में क्या होंगे। देखिए, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि हम लोग अभी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये समाज ये समझता है कि बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन ये बहुत बड़ी हो चुकी है, जिसे कहते हैं आंखों में सूखापन, ड्राइनेस। और उसका साइंटिफिक टर्म दिया हुआ है कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। जब भी एलईडी डिवाइसेस, एलसीडी डिवाइसेस, मोबाइल्स, लैपटॉप बियॉन्ड अ लिमिट यूज होंगे, आपकी आईज ड्राई होंगी, एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, फॉरेन बॉडी सेंसेशन हो सकता है, रेडनेस हो सकती है, क्रॉनिक एलर्जी हो सकती है, कुछ भी नहीं तो बहुत ज्यादा पानी निकलने वाली चीज भी हो सकती है, या पूरा ड्राई हो सकता है। ये चीजें बहुत कॉमन है जो सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स होती है, क्योंकि दिन भर कंप्यूटर पे उनको काम करना है, बट अब ये घर घर में हो गई है। सो इंपॉर्टेंट चीजें कुछ कुछ ये हैं कि हमें कॉन्शियसली अपने आप को ये बताना है एज एन एल्डर्स कि अगर हम, जैसे मैडम ने बताया, कि अगर हम अपना टाइम कम यूज करेंगे तो बच्चों को ये फायदा देगा, बच्चे समझेंगे कि नहीं ये चीज यूज नहीं करनी है, वो अपनी इंटरनल उनकी बिल्डिंग डेवलप होगी। दूसरी चीज, मोबाइल में नाइट मोड होता है, नाइट मोड एक्टिवेट करने से ब्राइटनेस कम रहेगी। तीसरी चीज, जब भी आपके रूम की जो ब्राइटनेस है, आपको मोबाइल या लैपटॉप की ब्राइटनेस उसी हिसाब से मैनेज करनी चाहिए ताकि स्ट्रेन नहीं पड़े। काम करते समय सामने से सीधा फेस पे अगर हवा आएगी या कोई ब्राइट लाइट फेस की तरफ हो रही है तो आपको डिफिकल्टी क्रिएट होगी जी। दूसरा, आईज के चारों तरफ हिसाब से, अगर आईज के चारों तरफ थोड़ी मॉइस्चर है तो आपको अच्छा महसूस होता है। तो अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो पैक वाला ग्लासेस लगाइए, वो इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक है, आप जब अपने मोबाइल या लैपटॉप पे काम कर रहे हैं और आपको ऑलरेडी चश्मे का नंबर है तो चश्मे का नंबर कांस्टेंट फुल टाइम लगाना चाहिए, कभी उतारना, कभी जो ब्लू ग्लासेस की बात आजकल बहुत होती है, बड़े ऐड भी आते हैं, वो लगाने चाहिए। ब्लू लाइट फिल्टर बेसिकली हमारे जो चश्मे में यूवी लाइट प्रोटेक्टिव चीजें हैं वो, और कुछ एंटी ग्लेयर ठीक है सर, क्योंकि ओके गॉट इट, क्योंकि मेरा समय समाप्त हो गया, कुछ और बातें करना चाह रहा था, लेकिन शायद पीयूष जी बस आप हाँ ना में बता दीजिएगा। 2-3 चीजों से शुरू कर सकते हैं। एक तो ये डिसाइड कर ले, खाना खाते वक्त 5-10 मिनट में खाना खा लेते हैं, अमूमन सारे लोग दूर रख देंगे। बाथरूम में जो भी लेके जाते हैं वहां नहीं ले जाएंगे। और तीसरा कि सोने के पहले जितना काम करना है बाहर कुर्सी टेबल पे बैठ के कर लेंगे, लेकिन जब बेड पे जाएंगे तो लेके नहीं जाएंगे। हालांकि बहुत सारे लोग नहीं कर पाएंगे, बट इन 3 चीजों से शुरुआत कर सकते हैं। बिल्कुल। और एक है कि थोड़ा सा टेक फ्री टाइम, वीकली कुछ ऐसा टाइम निकालें जिसमें हम बिल्कुल भी टेक्नोलॉजी से गॉट इट। तो उस समय फोन से, किसी भी तरह की स्क्रीन से दूर रहना। चलिए, समय समाप्त हो गया बिल्कुल। आई थिंक कोई रिपीट करने वाली बात नहीं। इतनी बातों को आप ध्यान रख लें, सोच लें, कर लें, थोड़ा सा डिजिटल वेलबींग बनाएं ताकि कोरोना का ये समय अच्छी तरह कटे, आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, कोई प्रॉब्लम आपको ना। आप दोनों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।